हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरिजा के घर में उसके पति श्रीकांत और बेटा कमल रहते थे। कमल गिरिजा और श्रीकांत का एकलौता बेटा, जिसे बड़े ही नाजों से पाला। मामूली नौकरी में होने के बाद भी श्रीकांत ने बेटे की हर जिद और इच्छा को पूरा किया। जब कमल छोटा था तो माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता। अब कमल 22 साल का हो गया। जब से कमल समझदार हुआ और अलग कमरे में सोने लगा, तब से गिरिजा रात को सोने के पहले कमल के कमरे में जाती उसे सोता हुआ देख उसके मन को एक सुकून मिलता। कभी कमल पढ़ाई करता रहता तो गिरिजा को देख उसे अपने पास बैठा लेता। कुछ देर दोनों माँ बेटे बातें कर लेते। कमल की कुछ दिनों पहले ही नौकरी लग गई थी। कमल को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती। धीरे धीरे कमल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब गिरजा घर में बहू लाना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे गिरजा ने अपनी बहू के लिए, और उसने कई तस्वीरें अपने समाज के शादी की पत्रिका से निकाली और कमल को दिखाई। कमल ने डिम्पल को पसंद किया। जल्द ही कमल और डिम्पल की सगाई हो गई और 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त तय हो गया। कमल और डिम्पल का बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे कमल डिम्पल के प्रेम में डूबने लगा था। रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ बैठता ही नहीं। सुबह भी डिम्पल के फ़ोन से ही शुरू होती। गिरिजा को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका बेटा जो माँ माँ करता थकता नहीं था, वो शादी के पहले ही डिम्पल के गुणगान करने लगा था। एक दिन रात को सोने से पहले गिरजा कमल के कमरे में गई। कमल डिम्पल से फ़ोन पर बातें कर रहा था। गिरजा को देख कमल ने अचानक से कॉल काट दिया और बोला, माँ तुम इस समय? गिरजा ने कहा, हाँ मैं देखने आई हूँ, तू सो गया या नहीं? उधर अचानक से कॉल कट हो जाने से डिम्पल परेशान हो गई और कमल को कॉल करने लगी। कमल ने गुस्से में माँ से कहा, माँ इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। गिरजा को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें नम थी। अपने साड़ी के पल्लू से आंख पोंछने लगी तो ये देख श्रीकांत ने पूछा, क्या हुआ? गिरिजा ने सारी बातें श्रीकांत को बता दी। ये सुन श्रीकांत ने कहा, तुम भी ना? अरे भूल गई क्या अपने जवानी के दिन? किस तरह हम छुप छुप कर बातें करते थे, फिल्म देखने जाते थे, शादी के पहले एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है। उसे नौकरी के साथ साथ डिम्पल को, हमें सबको समय देना होता है, इसलिए कह दिया होगा उसने ऐसा। उसकी भी अपनी प्राइवेसी है, समझी ना? गिरिजा ने हाँ में सर हिलाया। समय बीता। डिम्पल शादी करके घर आ गई। कुछ दिनों के बाद कमल ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। यह सुनकर सब बहुत खुश हुए, पर गिरिजा को खुशी नहीं हुई। कमल और डिम्पल विदेश चले गए। पहले रोज़ डिम्पल कॉल कर लेती थी। कमल भी अपने माँ बाबूजी से बात कर लेता था, पर फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे और धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि गिरिजा कॉल करती तो कमल कह देता व्यस्त हूँ, पर फिर भी अपने मन को मार कर गिरिजा रोज़ दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। गिरजा उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा, उसने उन्हें दूध में से मक्खी के जैसे निकालकर फेंक दिया। पर श्रीकांत उसे समझाता कि आजकल का ज़माना है ही ऐसा, पर गिरिजा श्रीकांत की बात को नज़रअंदाज कर मन ही मन दुखी रहती। कमल और डिम्पल को विदेश गए 2 साल होने को आए थे, पर वो एक बार भी घर नहीं आए। 2 साल से घर में कोई पकवान तक न बना। श्रीकांत कभी कहता कि खीर कचौरी पूरी बना लो, तो गिरजा चिढ़कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाने हैं। वो था तो यहाँ घर जैसा लगता था, अब तो जीवन वीरान सा हो गया है। बेचारे श्रीकांत कुछ नहीं कह पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने को ले आते, पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी जी के हाथों में है। श्रीकांत के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। गिरिजा ने कमल को कॉल करके कहा, बेटा परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। कमल ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से श्रीकांत का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने श्रीकांत की तारीफ की। गिरिजा बार बार फ़ोन देख रही थी कि कमल और डिम्पल कॉल करेंगे। सम्मान समारोह ख़त्म हो गया, पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। गिरिजा ने श्रीकांत से पूछा, देखो ज़रा आपके मोबाइल पर कमल का मिस कॉल हो। श्रीकांत ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है, तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो। देखो गिरिजा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाए जा रही हो। मन ही मन दुखी होना छोड़ दो। वो वहाँ तुम्हारे बारे में सोचते होंगे क्या? नहीं ना, वे तो वहाँ खुश होंगे।
होते तो तुम यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद किए जा रही हो? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाए जा रही हो। अरे बहुत से लोग बे औलाद रहते हैं, तुम भी सोच लो, जैसे तुम्हारी कोई औलाद है ही नहीं। गिरजा ने कहा, कैसी बातें करते हो? औलाद कैसी भी हो, मोह खत्म नहीं हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। श्रीकांत ने कहा, तो जीती रहो घुट घुट कर। बेटे बहू के चक्कर में ऐसा ना हो, अपने पति के प्रेम को भी खो दो। गिरजा चुप रही, क्या कहे कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। श्रीकांत ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था पर एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे गिरिजा की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ बहुत से श्रीकांत और गिरिजा के हम उम्र लोग वॉक पर आते थे। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे श्रीकांत के। गिरिजा ने भी सहेलियाँ बना ली थीं। बातों बातों में उसे पता चला उसके घर की समस्या तो कुछ नहीं है, दूसरी औरतें तो और भी ज़्यादा अपने बेटे बहू से परेशान हैं। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता तो किसी को समय पर चाय खाना, किसी की बहू उससे सीधे मुंह बात नहीं करती तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती। बेचारी कोई दवा और कोई इलाज को तरसती। सबकी पीड़ा सुन सोचने लगी, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले, कम से कम मेरे पास अच्छा पति है, मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। चाय खाने के लिए कोई रोज़ की किचकिच नहीं है। जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो काम वालियाँ रख लूँगी, सुकून से जीऊँगी। सच कहते हैं श्रीकांत, वे वहाँ खुश हैं तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊं? क्यों सोच सोच कर मन ही मन दुखी हूँ? मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से जियो पति के साथ। बहुत समय के बाद गिरिजा के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर गिरिजा रसोई में मटर की कचौड़ी और गाजर का हलवा बनाने में लग गई। रसोई से खाने की महक आई तो श्रीकांत रसोई में गए। गिरिजा ने श्रीकांत से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। श्रीकांत हैरान थे पर खुश थे कि गिरिजा में बदलाव आया। गिरिजा की रसोई में गुनगुनाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसके बाद गिरिजा ने कमल और डिम्पल को कॉल तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कदर और फिक्र करना छोड़ देता है तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 1 महीने के बाद कमल ने कॉल किया। गिरिजा ने फ़ोन उठाया। कमल ने पूछा, और मम्मी कैसी हो? आपने तो कॉल ही करना बंद कर दिया। गिरिजा ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। कमल ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो? गिरिजा ने कहा, जब अपने पराये हो जाएं तो परायों को अपना बनाना पड़ता है कमल। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, मिसेस दुबे आई हुई हैं। फ़ोन रखकर गिरिजा मन ही मन मुस्कुराई। उसने कमल से झूठ कहा था। फिर गिरिजा ने 1 सप्ताह तक कोई कॉल नहीं किया। कमल ने कॉल किया तो फिर कहने लगी व्यस्त हूँ। कमल समझ गया था उसके माता पिता को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए कमल अब रोज़ कॉल करता क्योंकि वो जानता था कि जीवन में माता पिता के सहारे की उसे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। गिरिजा इस परिवर्तन से खुश थी, जानती थी ये सब कमल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, पर गिरिजा ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ना हो तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए ज़्यादा सोचकर व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो और दूसरों से उम्मीद करना भी छोड़ दो, तो ही जीवन खुशहाल बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।